नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 में एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसा कि आप सभी को पता है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ सूत्र। जैसे कि आपने देखा या आपको पता होगा कि वृत्त की जो परिधि होती है इसे हम 2πr कहते हैं। वृत्त की परिधि को हम क्या कहते हैं? 2πr। दूसरा आपके पास है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम πr² भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम πr² कहते हैं। अब देखो, परिधि जो हमने बताई 2πr, इस 2πr को हम पाई और डी भी लिख सकते हैं या पाई और डी भी बोल सकते हैं, और क्षेत्रफल को हम πd/2 का होल स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल की। इसके आगे हम देखते हैं, तो आपके पास जो इसमें तीसरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होते हैं वो होता आपके पास है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² 360, या हम बोल सकते हैं 1/2 चाप की लंबाई इंटू में त्रिज्या l, यानी चाप की लंबाई। चौथे नंबर पे आपके पास आ सकता है बेटा चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को हम l बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है πr/θ 180। अगर आपके पास ये ना ऑप्शन में हो तो हम बोल सकते हैं 2πr/θ 180, सॉरी 360। ये भी वृत्त की चाप की लंबाई का ही सूत्र होता है। पांचवें नंबर पे हम बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आपके पास होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है πr² 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। इससे आप निकाल सकते हो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और 6 नंबर पे जो आपके पास आएगा वो आपके पास होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो आपके पास होगा वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें से आपको माइनस करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या माइनस करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये घटा दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। आगे पहला क्वेश्चन हम इन्हीं सूत्रों से ले लेते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि उस, यहाँ लिखते हैं, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या r व कोण थीटा हो। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या तो आपके पास क्या है r, और कोण क्या है? थीटा। तो इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपके पास आंसर होगा वो होगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है πr² 360। यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, क्या बन सकता है कि वृत्त की त्रिज्या r है तो उसकी परिधि क्या होगी, या वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैं दोनों ही बता देता हूं कि वृत्त की त्रिज्या r है तो उसकी परिधि या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
एवरेज में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जब आपके पास वृत्त की त्रिज्या r है तो आपको उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक तो वृत्त की परिधि का सूत्र लिखना है 2πr, और एक आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना। और वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपके पास होता है πr²। ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपके पास अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो हो सकता है क्या कि ऐसे आ सकता है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करो जिसका कोण थीटा हो। ये दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। अब चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr थीटा में 180। अगर ये ना हो तो ऑप्शन में आप बोल सकते हो 2πr थीटा में 360। दोनों ही सूत्र आपके काम में हैं, दोनों ही आपके काम के हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास अगला क्वेश्चन इस तरह है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यगण का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण यानी थीटा जो है वो आपके पास, आप मान लीजिए कि जो थीटा आपके पास दे रखा है वो आपके पास होगा, इसमें अपन ले सकते हैं कि थीटा, वैसे इसमें थीटा को थीटा ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री। और आपको फिर इसके बाद में इस सवाल को करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है, त्रिज्यगण का क्षेत्रफल। आप सभी जानते हो कि त्रिज्यगण का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्यगण का क्षेत्रफल जो होता है या त्रिज्यगण का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो आपके पास होता है πr² थीटा बट्टे में 360। सही है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान जब तक कुछ भी ना बोले आपको 22/7 लेना है, अन्यथा क्वेश्चन में 3.14 बोले तो अपने को 3.14 लेना। आर यानी क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या, और थीटा यानी क्या होता है दोस्तों, कोण। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर का मान आपके पास दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, और थीटा का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। थीटा यानी कि कोण। आपको क्या करना है, इन दोनों को इस सूत्र में जमाना है। तो पाई का मान आपको क्या लेना है, 22/7। आर आपके पास दी हुई 4 इंटू में 4, यहाँ पर r² है इसलिए r को 2 बार लिखना है। और थीटा का मान आपके पास दिया गया 30 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री। अगर आप देखोगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 3 से ये 36 कट जाएगा 12 बार। ठीक है, इस 4 से ये 12 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। आपके पास बचा क्या, 22 इंटू में 4, और नीचे अगर आप देखोगे 7 इंटू में 3 आपके पास बचा हुआ है। 22 को 4 से इंटू करोगे कितना आएगा, 88, और 7 को 3 से इंटू करो तो कितना आ जाएगा, 21। तो आप बता सकते हो कि इस त्रिज्यगण का क्षेत्रफल हमारे पास कितना होगा, 81/21। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों, आपके पास अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, या 14 सेंटीमीटर जो सुई है उसकी लंबाई कितनी रखी है, 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो सुई की जो लंबाई है, किसकी लंबाई, सुई की जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या कह सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, आपके पास आर का मान दिया हुआ है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें पता है कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में सुई के द्वारा बना हुआ जो कोण होगा वो आपके पास होगा 5 इंटू में 6 बराबर में 30 डिग्री। यानी थीटा का मान आपके पास कितना आ गया, 30 डिग्री। अब आपको इसका 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो घड़ी की जो सुई जो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बनाएगी वो आपके पास कहलाएगा त्रिज्यगण। और त्रिज्यगण का क्षेत्रफल आपको निकालना, तो आपके पास सूत्र है πr² बटे में 360। पाई का मान आपके पास क्या है, 22/7।
आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास इसमें कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू में 14, और थीटा का मान आपके पास कितना दिया हुआ 30 डिग्री, बट्टे में 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 कट गई, 3 से अगर हम 36 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 12 बार में। इसी तरह 7 को अगर हम 14 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। 2 को अगर हम 12 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में। और अगर आप काटना चाहो तो अपन काट सकते हैं, लेकिन देख लीजिए 22 इंटू में 14 बट्टे में 6। अब 2 के पाड़े से 6 कट जाएगा कितनी बार में 3 बार, और 2 के पाड़े से 14 कट जाएंगे 7 बार में। 22 को 7 से इंटू करोगे कितना आएगा 154 बट्टे में 3। तो आप बोल सकते हो कि घड़ी की सुई जिसकी लंबाई आपके पास 14 सेंटीमीटर है, वो 5 मिनट में जो 5 मिनट में उसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाएगा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा 154 बटे में 3। ये आपका उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या क्या निकालना है। पहले नंबर पे आपको निकालना है चाप की लंबाई, दूसरे नंबर पे आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरे नंबर पे आपको निकालना है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। तो आप देखेंगे त्रिज्या आपके पास जो है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर, और आपके पास जो कोण का मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। कोण यानी कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60। इसमें आपको पहले नंबर पे क्या निकालना है चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई जो होती है वो आपके पास होती है पाई आर थीटा बट्टे में 180, या आप बोल सकते हो कि 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360। यहाँ पर पाई की वैल्यू हम क्या देंगे 22 बट्टे 7, आर यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या आपके पास कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू में थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री बट्टे में 180। ठीक है दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गया। अगर आप देखोगे तो ये 6 से ये कितने बार में कट जाएगा 3 बार में 18। 7 को 3 से इंटू करूँगा तो 21 आ जाएगा, तो इस 21 से ये 21 कट जाएगा। तो आप बता सकते हो कि उस के चाप की लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे जो आपको निकालना है। सेकंड नंबर पे हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। या तो आप ये लगा सकते हो और ये नहीं लगा सकते, तो मैंने आपको बताया था 1/2 एल इंटू में आर भी आप सूत्र लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एल इंटू में आर लगाऊंगा। एल यानी चाप की लंबाई जो अभी हमने फाइंड कर दी है 22 है। इसी तरह देखिए 1/2 एल यानी चाप की लंबाई कितनी आ गई आपके पास 22, और जो इसकी त्रिज्या है आर यानी त्रिज्या, और त्रिज्या हमारे पास कितनी दी हुई है बेटा 21। अब ये 2 से ये 22 कट जाएंगे 11 बार, तो हमारे पास क्या बचेगा 11 इंटू में 21। अब दोनों को इंटू कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 231। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा 231। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपके पास दिया हुआ है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए ये जो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 है, ये आपके पास है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और अभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाल लिया 231। तो यहाँ पर हम 231 पुटअप कर सकते हैं माइनस 1/2 आर यानी क्या होता है त्रिज्या। त्रिज्या हमारे पास कितनी दे रखी है 21 इंटू में 21, और साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान आपके पास कितना दिया हुआ है 60, तो हम लिख सकते हैं साइन 60। आगे हम चलते हैं तो 231 माइनस 21 को 21 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 441 बट्टे में 2 इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा का मान आपके पास होता है रूट में 3/2। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 231 माइनस 441 को अगर रूट 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 441 रूट में 3, और 2 को 2 से इंटू कर दो कितना आ जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं कि उस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 231 माइनस 441 रूट में 3/4। इसी तरह आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों
हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 का कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 45। हम बोल सकते हैं कि कोण का मान कितना है? 45 यानी थीटा बराबर में हमारे पास कितना है? 45। यदि इसके लघु त्रिज्यगण का क्षेत्रफल यानी कि हम बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये जो है हमारे पास कितना दिया हुआ बेटा? 77 सेंटीमीटर। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? त्रिज्यगण का क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं लघु त्रिज्यगण का क्षेत्रफल या त्रिज्यगण का क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। तो त्रिज्यगण का क्षेत्रफल और त्रिज्यगण का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360। त्रिज्यगण का क्षेत्रफल आपके पास कितना दिया हुआ दोस्तों? 77 यानी 77। पाई का मान आपको क्या लेना? 22/7। इसी तरह आर हमें इसमें ज्ञात करनी है, इसलिए आर स्क्वायर ऐसे कैसे। और थीटा का मान आपके पास कितना दिया हुआ दोस्तों? 45 बट्टे में 360। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी संख्या अगर भिन्न वाली संख्या बराबर के इधर आती है तो वो संख्या क्या होती है? पलट जाती है। इसमें जैसे कि पलटेगी 77 आपने लिखा, ये दोस्तों, तो आपने 77 लिख दिया। अब आगे देखिए, जब ये 22/7 बराबर के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? 7/22। इसी तरह ये 45 बट्टे में 360 है, ये बराबर के इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 360 बट्टे में 45। इधर आपके पास क्या बच गया? आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? इन्हें काटना है। तो देखिए, हम बोल सकते हैं 11 दूना 22 और 11 7 77। इसके अलावा हम इसको काट सकते हैं 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 40 बार दोस्तों। 5 दूनी 10 और 10 से 40 कट जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 × 7 × 4 बराबर में आर स्क्वायर। अब आप जानते हो कि ये आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? √7 × 7। और ये जो 4 है इसको मैं 2 × 2 भी तो लिख सकता हूँ। और ये इसके ऊपर क्या लग गया? रूट। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? आर। अब देखिए, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 7 की 2 संख्या है, 7 का एक जोड़ा बना हुआ है तो इसमें से हम एक संख्या ले लेंगे, और 2 का एक जोड़ा बना हुआ है तो इसमें भी हम एक संख्या ले लेंगे, बराबर में आर। तो 7 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। तो हम बोल सकते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। अब मैं आपके पास में एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ, शुरू के कुछ सूत्र जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, ताकि एक बार आप उन्हें दोबारा पुनः देख सके। देखिए तो दोस्तों, आगे चलते हैं एक बार शुरू से। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके पास वृत्त की परिधि जो आपको याद रखनी है वो होती है 2πr या पाई ओ डी। क्या बोल सकते हैं? 2πr या पाई ओ डी, ये जो है वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। इसी तरह दूसरा आपके पास है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बराबर में, क्या बोल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर आपके पास ऑप्शन में ना हो तो पाई d/2 स्क्वायर। डी जो होता है ये व्यास होता है, और जब हम व्यास का आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? आर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। इसी तरह देखिए त्रिज्यगण का क्षेत्रफल, और त्रिज्यगण का क्षेत्रफल जो आपके पास होता है दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। यहाँ पर जो पाई है, इस पाई का मान आपको क्या लेना? 22/7 या 3.14। 3.14 हम कब लेंगे? जब हमारे पास क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 दिया हुआ होगा, अन्यथा हम 22/7 ही लेंगे। आर जो होती है ये क्या होती है? आपके पास वृत्त की त्रिज्या होती है। आर जो आती है क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास वृत्त की त्रिज्या ना देकर वृत्त का व्यास दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? उस व्यास का आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर। और आर स्क्वायर, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है। थीटा यानी कि कोण बट्टे में 360। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में चाप की लंबाई और त्रिज्या दी हुई हो, क्या दी हुई हो? चाप की लंबाई और त्रिज्या, तो हम सूत्र लगाएंगे 1/2 L इंटू में आर। एल जो होती है ये कहलाती है चाप की लंबाई, और जो आर होती है ये क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। इसी तरह जाइए चाप की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर थीटा बट्टे में 180। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन में ना दिया हुआ हो तो आप इसका दूसरा सूत्र भी देख सकते हैं, 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360। ये दोनों सूत्र ही
चाप की लंबाई ज्ञात करने के होते हैं। इन दोनों में से हम किसी भी एक फॉर्मूले को पुटअप करके हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया अलग अलग है। सही है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास अगला सूत्र है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसी तरह अगला सूत्र आपके पास है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और उसका जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र हम पुटअप करके हम क्या निकाल सकते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसीलिए दोस्तों मैं आपको आगे भी और मोस्ट क्वेश्चन करवाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार दोस्तों।